दोस्तों बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर या अक्सर कमेंट बॉक्स में दोस्तों सवाल पूछा करते हैं। तो हम जो अगरबत्ती दोस्तों सेल करते हैं तो उसमें जो परफ्यूम है वो उठ के नहीं आता। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि हम परफ्यूम डाल डाल के एक से एक ट्राई कर चुके हैं। तो क्या कारण ऐसा है कि दोस्तों जो परफ्यूम हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में अगरबत्ती डिप करते हैं तो उसके बाद में जो उसमें से जो स्मेल आती है यानी वो काफ़ी देर तक फैलता नहीं है, काफ़ी देर तक टिकता नहीं है। तो इसका दोस्तों क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इस वीडियो में वो सारे के सारे कारण दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहला जो कारण है हमारा। जो पहला कारण दोस्तों यह होता है कि यानी हम कोई परफ्यूम खरीदते हैं तो उसकी जो डाइल्यूशन रेशियो होती है दोस्तों 1:3 होती है। यानी कोई भी हम परफ्यूम खरीदें एटलीस्ट 1:3 होती है। तो हम क्या गलती करते हैं दोस्तों, उस परफ्यूम को हम 1:6, 1:7, 1:8 तो इवन 1:10 तक भी दोस्तों उसे हम डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, कि जो कि पूरी तरह से दोस्तों गलत है। यानी हमारे को जो परफ्यूम की डाइल्यूशन है, यानी किसी परफ्यूम से लेने से पहले दोस्तों उसकी डाइल्यूशन होती है, यानी जो डाइल्यूशन होती है वो अपने को पूछनी है कि अपने को परफ्यूम की डाइल्यूशन है, यानी जो परफ्यूम कहता है यानी 1:3 है या फिर 1:4 है। तो मिनिमम दोस्तों इतनी तो होनी ही चाहिए। यानी अगर कोई भी परफ्यूमर कहता है कि आप जो अपना परफ्यूम है आप कितने एक में तोड़ सकते हैं, तो दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, जो परफ्यूम की जो डाइल्यूशन यानी जो कोई परफ्यूम आपको सेल करता है वह कहता है कि हमारा परफ्यूम आप 1:4 में डाइल्यूट करिए। तो वही गलती दोस्तों लोग क्या करते हैं कि यानी 1:10 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यानी कोई 1:6 में तोड़ देता है, कोई 1:7, 1:8, यानी 1:10 तक में दोस्तों इस परफ्यूम को आप डाइल्यूट करते हैं। तो वहीं से दोस्तों क्या होता है, जो अगरबत्ती की जो क्वालिटी है वो गिरने लगती है। तो आपको क्या करना है, पहले ध्यान रखना है, यानी अपने परफ्यूम को, यानी जो कि परफ्यूम आप जहाँ से आप खरीद रहे हैं तो उससे पूछिए कि सर इस परफ्यूम का डाइल्यूशन रेशो क्या है। तो अगर आप दोस्तों डाइल्यूशन जो रेशो है, अगर आपने रेशो दोस्तों फाइंड कर ली, सही तरह से पूछ ली, तो उसके बाद में दोस्तों आप जो अगरबत्ती डिप करेंगे तो जो उसका रिजल्ट है दोस्तों यकीन मानिए पहले से अच्छा होगा। अब आइए बात करें दोस्तों जो उसका दूसरा रीज़न है। तो दूसरा रीज़न दोस्तों क्या होता है, जब हम किसी अगरबत्ती जो मैन्युफैक्चरर होता है, यानी जो अगरबत्ती जो मैन्युफैक्चरर होता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि वो अगरबत्ती खरीदते हैं, जैसा कि उसमें जो ग्वारगम होता है, यानी ग्वारगम की मात्रा जो होता है, ग्वारगम बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा दोस्तों हम ग्वारगम इसमें जो अगरबत्ती में यूज़ करते हैं। तो उसके कारण से दोस्तों क्या होता है, जो अपना जो परफ्यूम है वो क्या होता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा जो एब्जॉर्ब है, यानी जो एब्जॉर्ब है, यानी जो काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम दोस्तों एब्जॉर्ब उससे होता है। तो इसके कारण से दोस्तों क्या होता है कि परफ्यूम कम आता है। यानी जैसे हम ग्वारगम की दोस्तों मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो हम अगरबत्ती डिप करेंगे, यानी जिस अगरबत्ती में ग्वारगम की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी टू मच यूज ऑफ ग्वारगम, यानी ग्वारगम के दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल करने पर क्या होता है कि आपका दोष नहीं है, तो आप वो अगरबत्ती खरीद लेते हो जिसमें ग्वारगम की मात्रा दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। तो सही से वो क्या होता है, परफ्यूम दोस्तों उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं तो आपको दोस्तों वो वाला जो अगरबत्ती खरीदना है जिसमें कि जो परफ्यूम ग्वारगम की मात्रा दोस्तों लेस हो। अब पता कैसे चलेगा, यानी पता कैसे चलेगा कि आपने जो अगरबत्ती खरीदा है तो उसमें जो ग्वारगम की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसका जो पता ऐसा चलता है, यानी जो अगरबत्ती जो झड़ती है, यानी जो हम अगरबत्ती किससे लेते हैं, यानी कार्टून में दोस्तों जो थोड़ा बहुत जो इसमें वेस्ट जाता है, यानी जो वेस्ट होता है उसमें दोस्तों वो ना के बराबर होता है, ना के बराबर जो वेस्ट होता है। तो आपको अगरबत्ती दोस्तों ध्यान रखनी है वो खरीदना है दोस्तों जिसमें ग्वारगम की मात्रा कम हो। अगर आप दोस्तों सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदें तो आप दोस्तों अपनी मनपसंद की जो अगरबत्ती है उससे बनवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसका दूसरा कारण। अब आइए दोस्तों बात करते हैं जो इसके तीसरे कारण की तरफ। तो दोस्तों इसका जो तीसरा कारण वो रहता है, हम क्या करते हैं दोस्तों, जो जितनी भी जो परफ्यूम होता है, यानी जो परफ्यूम होता है उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम उसमें
एक्स्ट्रा जो होता है, एक्स्ट्रा उसमें बूस्टिंग के नाम पे, बूस्टिंग के नाम पे जो गलत केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, जो गलत केमिकल होता है, गलत केमिकल इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आपने बनाया चंदन का परफ्यूम, यानी चंदन का परफ्यूम से अगरबत्ती डिप कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें दोस्तों आपने अगर यूज़ कर दिया, यानी जैस्मिन पाउडर यूज़ कर दिया, जैस्मिन पाउडर यूज़ कर दिया, तो दोस्तों ये सरासर जो है ये परफ्यूम का दोस्तों उल्टा हो जाए, यानी परफ्यूम का दोस्तों जो बूस्टिंग है, हम जो उल्टी सीधी बूस्टिंग कर देते हैं, यानी इसमें जो गलत केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि हम गलती क्या करते हैं, यानी चंदन का हमने परफ्यूम बनाया तो इसको बूस्टिंग करने के लिए दोस्तों हम उल्टे सीधे केमिकल यूज़ करने लगते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, कोई जैस्मिन पाउडर यूज़ करेगा, कोई मुश्क जलोल यूज़ करेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो केमिकल है, ये सारे के सारे जो परफ्यूम की जो मैन टोन होते हैं, जो मैन जो नोट होता है, यानी जो मैन जो नोट होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसे वो ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, जो सही बूस्टिंग का चुनाव करते हो, यानी ये जो चंदन के परफ्यूम कौन कौन से बूस्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि जो चंदन का जो परफ्यूम है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। एग्जाम्पल और दोस्तों आपको मैंने कई सारे परफ्यूम के बूस्टर बताए हुए हैं। तो जैसे कि चंदन के, तो जो चंदन का है तो उसमें आप क्या कर दिए दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं सैंडिला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, SMC यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे दोस्तों जो, यानी एक कहते हैं बूस्टिंग, यानी जो बूस्टिंग जो है, बूस्टिंग जो है केमिकल आप राइट बूस्टर इस्तेमाल कीजिए, यानी जो राइट बूस्टर है, यानी रॉन्ग इस्तेमाल करेंगे अगर आप दोस्तों जो बूस्टिंग जब रॉन्ग इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो अगरबत्ती आप डिप करेंगे तो बिल्कुल भी इसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों जो तीन जो मुख्य कारण, जो सबसे बड़े जो कारण होते हैं जो कि हम अगरबत्ती डिप करते हैं उसके बाद भी परफ्यूम ठीक से नहीं आता है। तो दोस्तों ये थे वो तीन कारण जिनकी सहायता से दोस्तों आप जो इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो आपको जो परफ्यूम है, यानी अगरबत्ती डिप करने के बाद में क्यों नहीं उठ के आ रहा है। तो पहला दोस्तों जो रीज़न बताया मैंने, कोई परफ्यूम आप ज़्यादा रेशो में तोड़ते हैं तो उसको दोस्तों तोड़ना बंद कर दीजिए। तो आप जो परफ्यूम की डायल्यूशन रेशो यानी 1:3:1:4 से दोस्तों ज़्यादा मत तोड़िए। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप वो अगरबत्ती ट्राई करिए जिसमें दोस्तों गार्गम की कम मात्रा हो। इससे क्या होगा, जो जितनी भी आपकी जो अगरबत्ती जो एब्जॉर्ब होगी, परफ्यूम एब्जॉर्ब होगा, तो जितने दोस्तों ज़्यादा सेंट पिएगा, हमारी देसी भाषा में कहा जाता है सेंट पिएगा, उतने दोस्तों आपके जो अगरबत्ती में परफ्यूम उठ के ऊपर आएगा। जो दोस्तों जो तीसरा कारण है दोस्तों, अगर तीसरा कारण यह है कि यानी जो सही फिक्सेटिव का इस्तेमाल करना, अगर आपको लगता है कि आपका परफ्यूम में थोड़ा बहुत कमी है तो आप थोड़ा बहुत जो फिक्सेटिव है यानी इसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो बूस्टिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर दोस्तों नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑल वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।